हेलो दोस्तों, आज हमारा प्रश्न है यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, भिन्न आप सभी को मालूम है, जैसे कि क्या 3/4 यह एक भिन्न है। तो यहाँ पे जो ऊपर होता है, जैसे ऊपर क्या है 3 है, इसको हम बोलते हैं अंश, और नीचे में जो रहता है उसको बोलते हैं क्या, हर। तो इस तरह से अंश और हर को हम समझ गए हैं, है ना। यानी जो ऊपर रहेगा उसको क्या बोलेंगे, अंश, और जो नीचे रहेगा उसको क्या बोलते हैं, हर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे, माना वह भिन्न जो है क्या है, x/y है। ठीक है, हम वह भिन्न क्या मान लिए, x/y है। यानी वह भिन्न का अंश जो है क्या कहलाएगा, x कहलाएगा, हर है y। तो यहाँ प्रश्न में क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ने पर। तो दोस्तों चलिए जोड़ देते हैं एक प्रश्न के अनुसार। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रश्नानुसार, है ना। आप प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, बोल रहा है अंश में एक जोड़ने पर या जोड़ दें, तो हमारा अंश है x, उसमें जोड़ने के लिए कितना बोल रहा है, 1, तो धन 1। फिर क्या कह रहे हैं, तथा हर में एक घटा दें, हर हमारा है क्या y, तो y में कितना घटा दें, 1 घटा दें बोल रहा है, तो ऋण 1 कर देते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे उसके बाद क्या बोल रहा है, तो भिन्न एक में बदल जाती है, बराबर कितना हो जाती है, 1 हो जाती है। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि अभी आपको समझ में आया है जो भी ये समीकरण बना है। चलिए अब नेक्स्ट शर्त को देखते हैं प्रश्न के। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रश्न का दूसरा शर्त है क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। अब हर में एक जोड़ दे कह रहा है, तो देखिए हमारा जो अंश है क्या है, x है, बटे y हमारा हर है। अब हर में एक जोड़ दें, तो हर है y में एक जोड़ देते हैं, तो धन 1, तो बराबर क्या हो जाएगा, कह रहा है 1/2 हो जाती है, तो बराबर 1/2। इसको दे देते हैं हम फ्रेंड्स समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, अब प्रश्न के जो भी शर्त था उसको हम लिख लिए हैं। अब हमें वह भिन्न ज्ञात करना है जो प्रश्न पूछ रहा है। तो चलिए दोस्तों, भिन्न को ज्ञात करेंगे, जो प्रश्न पूछ रहा है उस भिन्न को। दोस्तों सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 क्या है, x धन 1 बटे y ऋण 1 बराबर 1 है। आप देख सकते हैं समीकरण नंबर 1 ये है। अब यहाँ पर ये 1 का बटा हम खुद से 1 रख लेते हैं, क्योंकि देखिए जो ये बायां पक्ष में है x, तो यहाँ पर 1 का बटे हम 1 लिख लिए हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि देखिए x धन 1 बटे y ऋण 1 है इस पक्ष में, तो इस पक्ष में 1 का बटा कुछ नहीं था, इसलिए इस में भी बटा 1 लिख सकते हैं। जिसका बटा कुछ नहीं उसका बटा 1। अब यहाँ पे हो जाएगा क्या, त्रियक गुणा। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं त्रियक गुणा, यानी 1 का गुणा होगा किसके साथ, x के साथ और 1 के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1 मिनट अच्छा समझा देता हूँ किस तरह से गुणा होगा। ये 1 का गुणा होगा x के साथ, फिर इसी 1 का गुणा होगा x के साथ, सॉरी 1 के साथ, है ना। तो इसको एक बार मिटा देता हूँ, यहाँ पे मिटा दूँ, उसके बाद फिर से लिख दूंगा। कलर चेंज कर लेते हैं, हमारा लाल कलर था, यहाँ पे बटे है और यहाँ पे क्या है, ये धन का चिन्ह है, इसको मिटा के लिखते हैं अच्छा से। धन 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इस तरह से। तो गुणा कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x एकम x धन 1 एकम 1 और बराबर ये वाला ऊपर वाला 1 का गुणा y के साथ और ऋण 1 के साथ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बराबर y एकम y और ऋण 1 एकम 1, इस तरह से। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, है ना। मैं पक्षांतरण बस लिख रहा हूँ, आप पक्षांतरण करने पर लिख लेना। अब देखिए, चरपद और अचर पदों को एक पक्ष में कर लेंगे। चरपद उन्हें कहा जाता है जो x y होते हैं, और अचर पद उन्हें कहा जाता है जो गिनती यानी 1 2 होते हैं। तो हमारा जो चरपद है क्या है, x है और y है यहाँ पर, है ना। तो x तो इस पक्ष में है ही, किस पक्ष में, लेफ्ट पक्ष में या बायां पक्ष में, और राइट पक्ष में क्या है, y है। तो y जो है अभी धन में है, तो बराबर किस साइड आएगा, किस साइड, लेफ्ट साइड, राइट से लेफ्ट साइड आ रहा है, तो ये हो जाएगा ऋण में, ऋण y। और बराबर देखिए यहाँ पे ऋण 1 पहले से ही है, लेकिन ये जो धन 1 है बराबर किस साइड जा रहा है, यानी कि लेफ्ट से राइट साइड जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋण 1 हो जाएगा। इस तरह से x ऋण y बराबर क्या आ गया, ऋण 1 क्या होगा,
दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन ऋण 2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों समान अंक हैं और दोनों में समान चिन्ह यानी एक जैसे चिन्ह हैं, तो यहाँ पे ऋण 1 आ गया। इस तरह से ये हमारा पहला समीकरण हल हो गया। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर कितना, तीसरा, है ना। और अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 को भी इसी प्रकार हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं, है ना, और इसको भी मिटा देंगे। और हमारा समीकरण नंबर 2 आप देख सकते हो कहाँ पर है, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इसको भी जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे भी त्रियक गुणा होगा, तो क्या होगा, 2 का गुणा x के साथ होगा तो 2x हो जाएगा, और y धन 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो बराबर y गुणा सबसे पहले 1 के साथ होगा तो y एकम y, फिर y गुणा 1 के साथ होगा तो धन 1 एकम 1। इस तरह से यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्तों, पक्षांतरण हो जाएगा, है ना, पक्षांतरण हो जाएगा। तो लिख लेना पक्षांतरण करने पर, और यहाँ भी अचर पद और चर पद एक पक्ष में हो जाएंगे, यानी कि एक्स वाई वाले एक पक्ष में, अंक एक पक्ष में, तो क्या हो जाएगा 2x, ये लेफ्ट साइड है, और y को भी राइट से लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये वह हो जाएगा ऋण y, फिर बराबर 1 है तो 1। इस तरह से ये बन गया आपका समीकरण नंबर कितना, 4। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2x ऋण y बराबर 1, ये बन गया आपका समीकरण नंबर कितना, 4। दोस्तों अब समीकरण नंबर 3 और 4 को हम विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर कितना से, 3 से विलोपन विधि से, विलोपन विधि, है ना, विलोपन विधि से। ठीक है, तो दोस्तों समीकरण नंबर 3 से विलोपन विधि, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 2, ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे इसको, समीकरण नंबर 3 को, तो यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतरण करने पर। ठीक है, मैं पक्षांतरण बस लिख दिया हूँ, आप पक्षांतरण करने पर लिख लेना। तो यहाँ पे हम x या y का मान निकाल सकते हैं पक्षांतरण करने पर, जो कि अभिवास्तविक मान नहीं होगा, अधिकल्पित मान होगा। तो x बराबर, देखिए ऋण 2 है तो ऋण 2, और ये y को भी बराबर के साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, अभी ऋण है किस में, ये है ऋण में, तो ये हो जाएगा धन y। इस तरह से ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर y धन में है तो y धन में, y को पहले लिख लिए, और ऋण 2 है तो ऋण 2, इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर क्या, 5। ठीक है, अब समीकरण नंबर 5 में देख सकते हैं x बराबर y ऋण 2 दिया है, इस x के मान को समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के मान को समीकरण नंबर कितने में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में रखने पर, है ना। तो हमारा समीकरण नंबर 4 क्या है, देख सकते हैं आप, 2x ऋण y बराबर 1, ये है आपका क्या, समीकरण नंबर 4। और यहाँ पे हमें रखना है किसका मान, x का मान। तो फ्रेंड्स देखिए, x के स्थान पे x का मान रखेंगे हम, तो x बराबर समीकरण नंबर 5 में क्या दिया है ये देख सकते हैं, x बराबर दिया है y, तो x के स्थान पे 2 है तो 2x के स्थान पे y ऋण 2, है ना, कोष्टक के अंदर रख दिए। फिर क्या दिया है यहाँ पे, ये x के स्थान पे, तो ये x का मान रख दिए। अब यहाँ पे दिया है ऋण y, तो ऋण y, फिर बराबर दिया है 1 तो 1, है ना। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा रहा हूँ, ये है हमारा क्या, समीकरण नंबर 4, और ये हमारा समीकरण नंबर 5। तो यहाँ से हमें x का मान रखना है समीकरण नंबर 4 में, तो ये 2 है तो 2 लिख लिए, x है तो x बराबर y ऋण 2 लिख लिए। उसके बाद यहाँ पे ऋण y है तो ये ऋण y लिख लिए। उसके बाद ये बराबर 1 है तो बराबर 1 को भी लिख लिए हैं। अब इसको हम हल करते हैं, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, यानी 2 का गुणा y के साथ और 2 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। देखिए ऋण में है 2 कोष्टक के अंदर, और ये धन में है 2 कोष्टक के बाहर, तो धन ऋण का ऋण 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर ऋण y है तो ऋण y, फिर बराबर 1 है तो बराबर 1। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ से अब आगे क्या होगा, अब यहाँ पे y वालों को एक पक्ष में या साथ में लिख लेते हैं, तो 2y ऋण y
पास पास में लिख लिए, फिर ऋण 4 है तो ऋण 4, फिर बराबर 1 है तो बराबर 1। यहाँ से अब देख सकते हैं 2y ऋण y यानी 1y है, तो 2y में 1y घटेगा तो क्या बचेगा, y बस बचेगा, है ना। फिर ऋण 4 है तो ऋण 4 बराबर 1 है तो बराबर 1। यहाँ से आगे क्या होगा फ्रेंड्स, अब बने रहिए वीडियो के साथ और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आ रहा है या नहीं। यहाँ पे हम कर देंगे क्या, पक्षांतरण। क्या हो जाएगा, पक्षांतरण, क्योंकि y का मान चाहिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1, और ये ऋण 4 अभी लेफ्ट से राइट साइड जाएगा तो धन 4 हो जाएगा। इस तरह से y बराबर आ जाएगा 1 धन 4 है ये, तो 5 हो गया। इस तरह से किसका मान आ गया दोस्तों, y का मान आ गया। दोस्तों अब ये y के मान को तो यहाँ पे लिखेंगे, y के मान को समीकरण नंबर कितने में, 5 में रखने पर, 5 में रखने पर, तो हमारा समीकरण नंबर 5 क्या है, x बराबर y ऋण 2, ये है हमारा समीकरण नंबर क्या, 5। तो यहाँ पे हमें y का मान रखना है, तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर y का मान कितना आया है, देख सकते हैं y बराबर 5 है, तो यहाँ पे y के स्थान पे 5, ऋण 2 है तो ऋण 2। इस तरह से x बराबर 5 ऋण 2 कह रहा है, तो क्या बचेगा 3। तो दोस्तों x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, है ना। x का मान क्या आ गया, 3 आ गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x बराबर आ गया 3 और y बराबर आ गया 5, और हम जो वह भिन्न माने थे, क्या माने थे, यहाँ पे लिखेंगे अतः वह भिन्न x बटे y माने थे। तो x बराबर क्या आया है, x बराबर आया है 3 बटे y बराबर क्या आया है, 5 आया है। तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पर, तो y बटे 5। इस तरह से दोस्तों वह भिन्न 3 बटे 5 है। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों को यह सवाल समझ में आया है। कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आप लोगों को समझ में आया है नहीं, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें।